श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। मात्र 7 काली मिर्च से और 1 चुटकी आटे से आपको किस प्रकार से अपने पितरों को प्रसन्न करना है, किस प्रकार से आपके पितृ दोष को पितृ आशीर्वाद में बदलना है। तो आज के इस पूरे वीडियो में पितृपक्ष के दौरान किए जाने वाले 3 चमत्कारी उपाय हम बताने वाले हैं। देखिए पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप पितृपक्ष के दौरान किसी भी दिन कर सकते हैं, यानी कि 14 अक्टूबर तक यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। देखिए यह उपाय आपके पितरों को प्रसन्न करेंगे और आपके पितृ दोष को पितृ आशीर्वाद में बदल देंगे। देखिए आज के इस पूरे वीडियो में 3 चमत्कारी उपाय के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहला जो उपाय होगा 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय होगा। दूसरा जो उपाय है, यदि आपके विवाह में अड़चने आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, तो आपको मात्र 1 चुटकी आटे से यह चमत्कारी उपाय करना है। और तीसरा जो उपाय होगा आपकी हर प्रकार की समस्याओं का अंत करने वाला है। तो बहुत ही प्यारे से और सुंदर से 3 उपायों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए ये तीनों ही उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में एक बार आपको अपने पितरों का स्मरण जरूर करना है। देखिए आपको ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का एक बार जयकारा जरूर लगाना है। देखिए घर के यदि आपके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं तो आपको अपने सभी कार्यों में तरक्की मिलने लगती है, सारे कार्य आपके सफल होने लगते हैं। और घर के यदि आपके पितृ ही प्रसन्न नहीं हैं तो आपको अपने सभी कार्यों में अड़चनें उत्पन्न होने लगती हैं। देखिए 16 श्राद्ध के दौरान पितृ जो हैं दक्षिण दिशा से धरती लोक पर आते हैं। तो जो पितृ हैं वह हमसे उपेक्षा करके आते हैं कि यह हमारे लिए कुछ न कुछ जरूर करें, यानी कि उनको याद करें, उनका श्राद्ध करें, उनको तर्पण करें और उन्हें धन्यवाद दें। अगर आप पितरों के निमित्त कुछ भी उपाय करते हैं तो आपके जो पितृ हैं वह तृप्त हो जाते हैं, आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसीलिए पितरों को प्रसन्न करना बहुत ही अधिक जरूरी होता है, क्योंकि अगर हमारे पितृ प्रसन्न नहीं होंगे तो हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए जान लेते हैं उन 3 उपायों के बारे में जो कि आपको पितृपक्ष के दौरान ही करने हैं। देखिए पहले उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक पान का पत्ता लेना है। पान का पत्ता आपको एकदम शुद्ध ताज़ा लेकर के आना है। इसी पान के पत्ते के साथ में आपको लेनी है 7 यानी कि 7 काली मिर्च। देखिए यदि आपको लगता है कि आपके घर में पितरों की वजह से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, कोई भी कार्य आपका सफल नहीं हो पा रहा है, आपके किसी भी कार्य में कुछ न कुछ अड़चनें आ ही जाती हैं, विवाह संबंधित कोई भी परेशानियां आ रही हैं, घर में क्लेश बहुत अधिक रहता है, तो आपको यह उपाय करना है। अगर संतान से जुड़ी परेशानियां भी हैं तब भी आपको यह उपाय जरूर करना है। देखिए यदि आप किराए के घर में रहते हैं या फिर आपका स्वयं का घर भी है तब भी आपको यह उपाय जरूर करना है। देखिए आपको एक पान का पत्ता लेना है। पान के पत्ते की जो चिकनी साइड होती हैं उसके ऊपर जो आपने 7 काली मिर्च ली हैं उन्हें रख देना है। देखिए 7 काली मिर्च को रखते समय आपको अपने पितरों का स्मरण करते रहना है और आपको अपने दोनों हाथों पर यह जो पत्ता है पान का इसे रखना है। अब इस पत्ते को और इस काली मिर्च को लेकर के आपको अपने पूरे घर में सबसे पहले तो घूम जाना है। पूरे घर में घूमते समय आपको ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए जब भी आप 7 काली मिर्च उस पान के पत्ते पर रखेंगे तो आपको अर्रिमा का नाम लेना है। प्रत्येक बार आपको अर्रिमा इस मंत्र का नाम लेना है। तो 7 बार आपको यह नाम जरूर लेना है और पूरे घर में आपको घूम जाना है। केवल वॉशरूम और अपवित्र स्थानों पर आपको नहीं घूमना है। घर में घूमने के बाद आपके हाथ में जो पान का पत्ता और काली मिर्च हैं, इसे आपको जहाँ कहीं भी आपके घर के आसपास पवित्र नदी हैं, सरोवर हैं, तालाब हैं, बावड़ी हैं या फिर किसी भी प्रकार का अगर कुआं भी है तो वहाँ पर जाकर के इसे आपको बहा देना है। बस इतना सा उपाय करना है, आपके जीवन की जो सारी परेशानियाँ होगी वह दूर होगी। तो देखिए यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं या फिर आप शाम को सूर्यास्त से पहले आपको यह उपाय कर लेना है। और साथ ही साथ पितृपक्ष के दौरान किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए यदि आप अपने घर में कोई भी शुभ कार्य करते हैं और उसमें किसी भी प्रकार की अड़चनें आ जाती हैं, आपके विवाह में अड़चनें आ रही हैं, कोई भी आप व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं लेकिन वह शुरू ही नहीं हो पा रहा है, संतान संबंधित किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी है या फिर कोई भी आपके जीवन में परेशानी चल रही है, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय तो हर घर में प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए।
घर के किसी भी एक सदस्य को तो ये उपाय जरूरी करना है। आप चाहें तो प्रत्येक दिन भी पितृपक्ष के दौरान इस उपाय को कर सकते हैं। ये उपाय पूज्य गुरुजी ने अपनी जो हाल ही में कथा हो रही है कोटा राजस्थान में, वहीं पर ये उपाय बताया गया है। देखिए, इस उपाय के लिए मात्र आपको एक चुटकी आटा लेना है। इसी के साथ में आपको एक लंबी बाती का दीपक लेना है। ये उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। देखिए, दीपक के अंदर आपको गाय के शुद्ध घी का प्रयोग ही करना होगा, या फिर आप इस दीपक के अंदर सरसों के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक चुटकी आटा है उसे आपके जो घर का मुख्य द्वार होता है उसके दोनों तरफ आपको एक एक चुटकी आटा रख देना है। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ ही आपको एक एक चुटकी आटा रख देना है और आपको ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो भैंस के दूध का घी बनता है उसका दीपक आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। पितृ इससे प्रसन्न होने की बजाय आपसे नाराज हो जाएंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि या तो आप गाय का घी लें उस दीपक के अंदर, या फिर आपको सरसों का तेल प्रयोग करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है और आपके घर में जहाँ भी पानी पीने का स्थान है, मटके रखे हुए होते हैं, जहाँ पितरों का निवास स्थान माना गया है, वहाँ पर आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। देखिए, कई लोगों के घर में प्रत्येक दिन मटके के वहाँ पर दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो यदि आप यह कार्य रोज करते हैं तो आपको ये दीपक लगाने की आवश्यकता नहीं है, वह दीपक भी आपके लिए मान्य हो जाएगा। केवल आपको जो आटा है एक चुटकी अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ डाल देना है। आपके घर में इससे खुशियाँ आएंगी, आपके जो पितृ हैं वह तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे। तो इस प्रकार से आप यह उपाय भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं तीसरे और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, केवल श्राद्ध पक्ष के दौरान ही आपको ये उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 108 यानी कि 108 चावल यानी कि अक्षत के दाने लेना है। 108 चावल के दाने ले लिए। उसके बाद आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। दोस्तों, आपको अपने घर पर ही दक्षिण दिशा की तरफ सबसे पहले तो आपको अपना मुख करना है और 108 चावल के जो दाने हैं आपके पास उन्हें आपको एक एक करके उस पात्र के अंदर डाल देने हैं और आपको ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का जाप करना है। आपको कुल 108 बार ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का जाप करना है और 108 चावल के दाने आपको उस पात्र के अंदर डाल देने हैं। अब इस चावल के लोटे को आपको लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में, और आपको यह जो जल है पितरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए पूरा जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। देखिए, यदि यह उपाय आप करते हैं तो आपके घर में यदि मानसिक तनाव बहुत अधिक रहता है तो वह दूर हो जाता है। किसी भी प्रकार का अगर डिप्रेशन है, चिंता है, तो वह सभी दूर होती हैं। किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या है तो वह भी दूर होती हैं। घर में अगर धन संबंधित परेशानियां हैं तो वह भी दूर हो जाती हैं। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि यदि आप 108 चावल के दाने नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसके स्थान पर पितरों को जो प्रसन्न करते हैं काले तिल, 108 काले तिल के दाने भी आप उस पात्र के अंदर डाल सकते हैं। इससे आपकी धन से जुड़ी समस्या दूर होगी, आपका जो कर्ज है उसकी समस्या दूर होगी। तो यदि यह उपाय आप मंगलवार के दिन कर रहे हैं तो आपको काले तिल का प्रयोग करना है, शनिवार के दिन कर रहे हैं तो काले तिल का प्रयोग करना है, और सोमवार के दिन और यदि शुक्रवार के दिन कर रहे हैं तो आपको सफ़ेद चावल का प्रयोग करना है। पितृपक्ष के दौरान आप प्रत्येक दिन भी कर सकते हैं। तो जो हमने आपको दिन बताए हैं उस हिसाब से आप चावल के दानों का या फिर काले तिल का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हमने आपको 3 चमत्कारी उपाय बताए हैं पितरों को प्रसन्न करने के लिए। यदि आपको उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल पूछने हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।